आज पहले प्रश्न पत्र में हम पढ़ेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, इनमें क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है, इसके संबंध में हम इन दोनों की एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सी विशेषताएं हैं जो संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है और वह कौन सी विशेषताएं हैं जो अध्यक्ष शासन प्रणाली में पाई जाती है। तो कुछ विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली में हैं, तो वही कुछ विशेषताएं अध्यक्ष शासन प्रणाली के अंतर्गत भी हम अध्ययन करते हैं। और इससे पूर्व भी हमने अध्यक्ष शासन प्रणाली के जो गुण, दोष और उसकी विशेषताओं के संबंध में चर्चा की, वैसे ही हमने संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में भी की, अध्यक्ष शासन प्रणाली के संबंध में की। और हमने देखा कि कुछ चीजें जो है, कुछ गुण अध्यक्ष शासन प्रणाली में बेहतर है और कुछ गुण संसदीय शासन प्रणाली में बेहतर है। अब चर्चा का विषय है कि संसदीय तथा अध्यक्ष शासन प्रणाली में अंतर। पहला जो अंतर है, संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्य का प्रधान है यानी कि राष्ट्रपति, उसके पास नामात्र शक्ति होती है। वह व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या राजा हो या रानी हो, उनके पास शक्तियां होती हैं, लेकिन शक्तियां नामात्र की हैं। व्यवहार में उनका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है। जबकि इन देशों में प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरी ओर है अध्यक्ष शासन प्रणाली। अध्यक्ष शासन प्रणाली में जो राज्य का प्रधान होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का जो उपयोग और प्रयोग करता है वह राष्ट्रपति करता है अध्यक्ष शासन प्रणाली में। तो हमने देखा पहला अंतर संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्ष शासन प्रणाली में। दूसरा अंतर है संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, अच्छे संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका के अंदर ही कार्यपालिका होती है। जो सदस्य कार्यपालिका के हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। दूसरी ओर हम देखते हैं अध्यक्ष शासन प्रणाली में। अध्यक्ष शासन प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत पाया जाता है। शक्तियां पृथक पृथक होती है। अध्यक्ष शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के पास अलग होती है और कार्यपालिका के पास अलग शक्तियां होती है, पृथक पृथक शक्तियां होती हैं। तो जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। यह अध्यक्ष शासन प्रणाली में पाया जाता है। तो यह दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली में अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता पाई जाती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भंग कर सकती है। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें आपकी अनिश्चितता पाई जाती है और जो व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भंग कर सकती है। जबकि हम दूसरी ओर देखते हैं अध्यक्ष शासन प्रणाली में अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्थायित्व पाया जाता है, तो उससे पूर्व उनकी जो अवधि है उससे पूर्व उन्हें पद से हटाना असंभव होता है। जबकि कह सकते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन 4 साल तक वहां स्थायित्व पाया जाता है।
अगला जो चौथा अंतर हम देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों का जो पद होता है वो उच्च पद होता है अध्यक्ष शासन प्रणाली की तुलना में। अध्यक्ष शासन प्रणाली की तुलना में मंत्रियों का दर्जा जो है उच्च होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन प्रधानमंत्री भी अगर कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय लेता है, तो जो मंत्रिमंडल है मंत्रियों के परामर्श से निर्णय देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं अध्यक्ष शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और किसी भी मंत्री को वो पद पर रख सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। आगे जो पांचवा जो अंतर है, संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक अधिक है, जबकि अध्यक्ष शासन प्रणाली की अपेक्षा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अपेक्षा में संसदीय शासन प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व पाया जाता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता। परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में इन दो व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था है, ये भारत ने कौन सी व्यवस्था इसमें अपनाई, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पाई जाता है। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों चुना, इस संबंध में जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया, तो उनका मानना था, क्योंकि पहला कि भारत में जो अंग्रेजों का जो भारत गुलाम रहा और भारत में जो सिस्टम चल रहा था 200 सालों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, तो वो संसदीय शासन प्रणाली थी और उस संसदीय शासन प्रणाली से भारत के लोग उससे परिचित थे। एक तो ये कारण था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था कि भारत में डाइवर्सिटी, जो विविधता पाई जाती थी, जितनी विविधता भारत में विश्व के सभी देशों में सबसे अधिक जो विविधता है वो भारत में पाई जाती है, और उस विविधता में भारत में एकता के सूत्र में बांधने के लिए संसदीय शासन प्रणाली को जो स्वीकार करना संविधान सभा के सदस्यों ने उपयुक्त समझा, और भारत में विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न बोलियों के और विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं, उसको देखते हुए संसदीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया।